स्थिर वैद्युत अनुरूप, इसका मतलब यह है कि जो स्थिर वैद्युत की में जो ई वेक्टर था उसको हम दर्शाएंगे बी वेक्टर से, यानी ये विद्युत क्षेत्र है और ये दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। यहां पर यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और यह है चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको इससे दर्शाएंगे। और 1/4πε0 जो होता है, नियतांक होता है, उसको दर्शाएंगे μ0/4π से। तो अब हम जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में था, एक द्विध्रुव के निरक्ष पर या विषुवतीय तल पर या विषुवतीय रेखा पर जो द्विध्रुव का कारण या द्विध्रुव के कारण एक विद्युत क्षेत्र था, उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये था। देखो, ई और वेक्टर लगा दो और यहां लिख दो बोले निरक्ष, वो था 1/4πε0 और पी वेक्टर बटा आर क्यूब। तो निरक्ष बोलो और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल से यहां लगा दिया हमने ई। तो इसको बदलना है चुंबकीय के अनुरूप, तो ई को बदल दिया हमने बी से, और छोटा ई जो लगाया है ये बताता है विषुवतीय तल को या विषुवतीय रेखा को, यानी इक्विटोरियल पॉइंट। और ये आगे माइनस आएगा क्योंकि माइनस में होता है ये। अब जो 1/4πε0 है, इसको चेंज कर दिया μ0/4π से। पी वेक्टर को बदल दिया हमने एम वेक्टर से, और आर क्यूब यहां पर पड़ा है। तो इसे ही बोलते हैं स्थिर वैद्युत की अनुरूप, यानी इसके अनुरूप ये फॉर्मूला मिला है। इसी तरह अगर हम अक्ष पर निकालेंगे तो अक्ष पर ये हो गया ए का मतलब हो गया अक्षीय रेखा यानी एक्सिस। तो एक्सिस में ए आ गया यहां पर, तो बी ए वेक्टर बराबर μ0/4π, उसमें 2p आता है तो यहाँ 2m वेक्टर बटा आर क्यूब कर दो। तो इसे ही बोलते हैं स्थिर वैद्युत अनुरूप। अब एक सारणी है ये, इसके बाद में जो है एक सारणी है जो आपको याद करनी है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि भाई स्थिर वैद्युत की में क्या फॉर्मूला है और चुंबकीय में क्या फॉर्मूला है। ये इसके 4-5 पॉइंट जो है आपको याद करने हैं। अब देखो, इसके बाद में है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो यहां पर एक बंद पृष्ठ है ये, और इस बंद पृष्ठ में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है, उतनी ही वापस बाहर निकल रही है। यानी ये जो पृष्ठ है, इसमें जितनी प्रवेश की उतनी ही बाहर निकल गई। तो यहां पर जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा, जैसे विद्युत फ्लक्स होता है उसी तरह चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, तो वो होगा 0। तो गाउस का नियम बोलता है किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। बस यही नियम आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। और अब देखो, φb चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाते हैं φb से, और विद्युत को दर्शाते थे φe से। तो यहां पर b की जगह e आता है तो हो गया विद्युत वाला, और b आता तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स। तो सिग्मा पूरे पृष्ठ के लिए डेल φb बराबर b वेक्टर डॉट डेल s बराबर 0, या तो ऐसे ले लो सिग्मा के रूप में, और या फिर ले लो इसको समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन के रूप में ले लो b वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है। यही गाउस का नियम है चुंबकत्व के अंदर। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है और ये नियम भी हमें याद रखना है। अब हमें एक डेरिवेशन देखनी है जिसमें छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, ये हेडिंग का नाम है। तो यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक परिनालिका दिखाई गई है और उसके ऊपर तार के n फेरे लिए गए हैं, और इसकी त्रिज्या जो है वो छोटा a है, और यहां पर इसका ये मध्य बिंदु O लिया है, जिससे इसकी इधर लंबाई L है और इससे उधर लंबाई L है। अब अगर अक्ष की बात करें
तो मूल बिंदु के इधर धनात्मक L और मूल बिंदु के उधर ऋणात्मक L लंबाई हो जाएगी। टोटल लंबाई जो है इसकी वो है 2L, और हमें इसके मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम एक अल्पांश लेते हैं। यह अल्पांश लिया, एक छोटा सा इसका पार्ट लिया जिसका मान है dx, और यहां से यहां की जो दूरी है वो है x। तो देखो यहां पर आपको जो ये दूरी मिलेगी ये वाली, वो कितनी मिलेगी ध्यान देना। पूरी यहां से यहां तक r है और ये है आपके x है, तो कितनी मिलेगी देखो यहां पर, इस r में से x माइनस कर दो तो ये r माइनस x दूरी मिलेगी यहां से यहां तक बिंदु P तक। तो ये एक डायग्राम जो पहले आपको ध्यान देना है। डायग्राम बनने के बाद में क्या क्या दिखाया गया इसके अंदर कि एक धारावाही परिनलिका है और प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में n फेरे, इसका मतलब क्या हो गया कि n बराबर क्या होता है, कैपिटल N बटा L। तो प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं और इसकी त्रिज्या जो है छोटा a है और इसकी लंबाई 2L है। ये सब माना हुआ है। अब परिनलिका के केंद्र से r दूरी पर अक्षीय क्षेत्र, ये अक्षीय क्षेत्र कौन सा है, ये अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहां पर। तो वो होगा dB बराबर, क्योंकि हम पहले इस अल्पांश की बात करते हैं, तो dB बराबर म्यू नॉट n dx। n फेरों की संख्या आ गई, dx इसका अल्पांश है और I इसमें बहने वाली धारा है, और a स्क्वायर आ गया इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या का वर्ग। तो ये यहां पर आया है बट्टे में 2, और ये जो दूरी है बीच की r माइनस एक्स इसका स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर की घात में 3/2। ये फॉर्मूला सेम उसी तरीके से है जैसे कि यहां पर कैपिटल R स्क्वायर था प्लस में एक्स स्क्वायर था। तो जो एक्स स्क्वायर था वो दूरी हमने ली है r माइनस एक्स के रूप में, और जो त्रिज्या कैपिटल R के रूप में था उसको लिया हमने छोटा a। तो अब देखो ये अल्पांश का आया है dB। अगर पूरा निकालना है हमें, तो पूरा निकालना है तो आपको इधर L और उधर माइनस L, टोटल का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए x बराबर माइनस L से x बराबर प्लस L तक समाकलन करने पर तो ये b निकाला, जो चीजें अचर है उसको बाहर ले लिया, जैसे कि म्यू नॉट n i a स्क्वायर बटा 2, और समाकलन कर दिया माइनस L से L, लोअर लिमिट माइनस L ले ली, अपर लिमिट L ले ली, और dx यहां पड़ा है और बट्टे वाली चीज नीचे पड़ी है। अब यदि r का जो मान है वो इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा है और इस L की तुलना में भी ये बहुत बड़ा है, तब हम ये जो बट्टे में आ रहा है इसको हम r क्यूब के रूप में ले सकते हैं। बाकी सारी चीजें x और a जो है उसको नगण्य कर सकते हैं हम। तो x और a को 0 करेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर के ऊपर 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, r क्यूब आपको मिल जाएगा यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये r क्यूब जो बना इसको हमने बाहर ले लिया क्योंकि यहां पर dx है, तो dx के लिए r जो है वो अचर है, तो ये आ गया बाहर r क्यूब। इसका जो r क्यूब बना उसको हमने बाहर ले लिया, अंदर पड़ा है dx। अब dx का समाकलन होता है ओनली फॉर x, तो ये हो गया x, लोअर लिमिट L यहां लगा दी, अपर लिमिट L यहां लगा दी, माइनस L से L। अब जब लिमिट लगाते हैं तो पहले लगाते हैं उच्च सीमा यानी अपर लिमिट L, फिर माइनस करके लगाते हैं लोअर लिमिट। तो माइनस में माइनस L रखा तो वो हो गया प्लस का L, तो ये L प्लस L हो गया 2L, ये यहां पर 2L आ गया इसका मान। बाकी सारा कुछ यहां पर पड़ा है। अब ध्यान देना कि जो M होता है चुंबकीय आघूर्ण, वो होता है N गुणा 2L I, और ये होता है एरिया पाई a स्क्वायर।
तो इनमें से हमारे पास में इस पाई को छोड़कर सब कुछ पड़ा है। यहां पर इस पाई को छोड़कर सब कुछ पड़ा है, तो इस पाई को इसके बट्टे में भेजेंगे तो m बटा पाई हो जाएगा और बराबर में बचेगा आपको n12ia²। तो इसका मान जो है वो हो गया m बटा पाई। तो यहां पर m बटा पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट m बटा पाई 2r³। अब इसको बनाना है 4r, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट 2m बटा 4 पाई r³। तो ये अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास में पहले भी आ रखा है। तो ये जो है, जो छड़ चुंबक है उसका ही एक जो व्यवहार होता है वो एक धारावाही परिनलिका की तरह ही होता है। उसका भी अक्ष के ऊपर जो मिलेगा हमें चुंबकीय क्षेत्र वो ऐसा ही मिलेगा। तो ये एक डेरिवेशन है जिसको ध्यान से एकदम नोट करें।